यू वाचिंग द वीकेंड शो। जवाद, ब्रेक पे जाने से पहले अली का आपने गाना सुना, कैसा लगा? बहुत अच्छा गाना, बल्कि मैंने अली से कहा है कि वो जो दरमियान में जो बुले शाह को उसने डाला ना इस गाने के अंदर, उनके जो शार हैं बड़े ज़बरदस्त हैं। और बुले शाह हमेशा ऐसी बातें करते हैं कि वो बंदे को हिलाते हैं। मैं चाहूँगा कि इस तरह के जो गाने हैं ये गाता रहे, बल्कि मैं तो चाहूँगा सिब्ते भी, मरियम भी, सना भी, सब इस तरह के गाने पे ज़रूर गाएं। बिल्कुल। अच्छा, और मैं आपको एक और बात बताऊँ, ए नेटवर्क, ATV की अगर हम बात करें तो हम हमेशा यंगस्टर्स को ख़ास तौर पे, चाहे वीकेंड शो की बात हो या और शोज़ की बात हो, ख़ास तौर पे जब यंगस्टर्स की बात आती है, यंगस्टर्स की आवाज़ को, यंगस्टर्स जो सिंगर्स हैं, चाहे लड़के हों लड़कियां हों, उनको प्रमोट करने के लिए हमने एक ख़ास प्रोग्राम भी डेडिकेट किया है, जो हफ्ते में 5 दिन आप 5 to 7 बूम ऑन लाइव देखते हैं। और उसके अंदर ख़ास बात यह है कि आप इवन जो वीजेज़ हैं वो भी यंगस्टर्स हैं, लड़के लड़कियाँ, एंड वी ट्राई आवर बेस्ट कि ये प्लेटफॉर्म एटलीस्ट हम ज़रूर दें आज के इस कम्पिटिटिव दौर के अंदर, जहाँ पे आप कहते हैं बहुत से लोग के प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। ATV, ए नेटवर्क, बूम ऑन लाइव के जरिए मंडे टू फ्राइडे आप 5 to 7 देखते हैं। क्लैप हो जाए क्योंकि ये बड़ी अच्छी काविश है। और इस काविश का सारा सेहरा जो है एजाज भुट्टा साहब को खास तौर पे जाता है, जो हमेशा यंगस्टर्स को प्रमोट करते हैं। सो भुट्टा साहब के लिए भी क्लैप हो जाए, बिकॉज हमारी हमेशा यही कोशिश होती है ATV, ए नेटवर्क के जरिए कि हम जितना हो सके यंगस्टर्स को प्रमोट करें, जिस तरह आज का भी हमने ये प्रोग्राम इसीलिए तरतीब दिया। अच्छा, मैं चाहती हूँ क्योंकि अभी क्लोजिंग चंक है, जवाद मौजूद हैं, आप यंगस्टर्स को कोई सवाल जवाब से सना तुम करना चाहोगी? बिल्कुल मैं करना चाहूँगी। जैसे कि आप सीनियर हैं और मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ हमारे सीनियर्स की। जब तक हम लोग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ये तो लिखा हुआ है हर जगह। लेकिन मैं पूछना नहीं, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन मैं बात करना चाहूँगी, अच्छी बात है अगर आप करती हो। थैंक यू। लेकिन मैं बात करना चाहूँगी क्रिटिसिज्म के बारे में। अभी रिसेंटली मुझे नॉमिनेट किया गया एक वेबसाइट के थ्रू, जिसमें काफ़ी बड़ी बड़ी सिंगर्स भी थी मौजूद थी, लेकिन बेस्ट फीमेल प्लेबैक का अवार्ड जो है वो मैंने जीता अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन लोगों ने आगे मुझे हिम्मत देने के बजाय, तारीफ़ करने के बजाय, उन्होंने मुझे क्रिटिसिज्म में डाल दिया कि तुम्हें क्यों मिला अवार्ड। उस सवाल से मैं कहना चाहूँगी कि यंगस्टर्स को अभी वो जगह नहीं मिल रही। अगर जगह मिल जाए तो कहीं ना कहीं उनको क्रिटिसिज्म में डाल दिया जाता है। वेरी स्ट्रेंज। वैसे तुम्हें क्रिटिसाइज, जवाब ये बहुत छोटी चीजें हैं सना, इनमें ध्यान मत दिया करो। सही, आप अपना काम करो बस, और ये होता रहेगा, हर वक्त होता रहेगा, और किसी दिन आप भी यही कर रही होगी। हाँ, क्योंकि ये जो कम्पिटिटिव दौर है, देखो अभी आपने कहा था कि आप इज्जत करोगे तो आप ऊपर जाओगे। इधर ज्यादातर लोग जो ऊपर गए हुए हैं वो किसी की इज्जत नहीं करते। मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि अपने काम पे ध्यान दो, और इस तरह की चीज़ों को का एक कान से सुना कर दूसरे कान से निकाल दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो दुनिया तुम्हें कहेगी। तुमने आगे बढ़ना है तो इस तरह की बातों से हिम्मत हार बैठी, ये तो कहेगी दुनिया, और ज़्यादा कहेगी तल्ख बातें, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सिफ्ते हसन, तुम कुछ सवाल करना चाहोगे? मैं जवाद भाई से ये पूछना चाहूँगा कि क्या हर सिंगर के लिए ज़रूरी होता है कि आप सीख के ही आएँ? नहीं, मैं तो देखो ये जो आज का दौर है ना, यहाँ पर तो सीखने का कोई चक्कर ही नहीं है। मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, बल्कि तमाम लोगों को बताता हूँ, जिन लोगों को आप बड़े सिंगर समझते हैं ना, बड़े बड़े कुछ नाम तो बिल्कुल हैं जिनकी क्लासिकल ट्रेनिंग है, उनकी मैं वैसे ही इज्जत करता हूँ, क्योंकि इस फील्ड में जिसमें मैं तब आजमाई करता हूँ वो बहुत बड़े लोग इसलिए हैं क्योंकि वो सीख के आए हैं। सीख के आना बड़ी रियाजत होती है, मेहनत होती है, मुशक्क़त होती है, बड़ा आसान काम नहीं होता ही। लेकिन जो आज का दौर है, आज का दौर 2003 में मैंने लास्ट एल्बम निकाला था अपना, मुझे 13 साल हो गए मैंने एल्बम नहीं निकाला अपना। 2003 के बाद 2005 में मुझे अच्छी तरह याद है एक चीज़ आई जिसको ट्यूनर कहते हैं। वो ट्यूनर हमारे ज़माने में नहीं था, हमने जितने एल्बम्स निकाले वो ट्यूनर के बगैर थे, मैंने जितने निकाले। अब तो ट्यूनर है, वो तो आपको ना भी गाना आता हो तो आपको ट्यून कर देता है, तो वो हिट हो जाते हैं। तो ये सीखने सिखाने वाला मामला जो है ना अब नहीं है। मैं आपको क्यों इस काम में डालूंगा जी आप जाके मुशक्क़त करें। अब तो शफ़क़त अमानत अली, राहत अली ख़ान, जिन लोगों ने सीखा था, सजाद अली, वो भी पॉप गा रहे हैं, कमर्शियल गा रहे हैं, और फिर इंडियन फिल्म के गाने गा रहे हैं। वो पुराना ज़माना था जब ये कहा जाता था कि आपने इबादत की तरह सिंगिंग को सीखना है और सारा कुछ। आपको ऐसा चक्कर नहीं रहा। एक बात सिर्फ ज़रूरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग अपने काम पे ध्यान दो, और मीडिया भी लो, अच्छा गाना भी बनाओ, अच्छा परफॉर्म भी करो, लाइव शोज़ भी करो। ये सारे वो चीज़ें हैं जिससे आपको को फ़ायदा हो सकता है। ये इन चीज़ों पे टाइम ज़ाया करना बंद कर दो, ऐसी बातों पे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मरियम, तुम कुछ सवाल करना चाहोगी? पाकिस्तान में हिट होने के लिए ऐसे ही क्यों ज़रूरी है कि आप CD करो, गाने पे पैसे लगाएं, या ये सब कुछ अगर जिसके पास नहीं है वो क्या करे? ऐसा भी तो कुछ करना चाहिए हमारे मुल्क को। वो सब्र करे फिर। नहीं, सब्र मिल गया जवाब, तुम्हें मिल गया। चुप कर जाओ बाबा। के लिए आप कोई क्वेश्चन करना चाहोगे? मैं जवाद भाई से ये पूछूंगा कि बचपन से आपको सुनते आ रहे हैं, बहुत सुना हमने,
तो आपका एक गाना मेहंदी, उसके हवाले से मैं पूछना चाहता हूँ कि उसके म्यूज़िकली एज आप कंपोज़र भी हैं आप बहुत अच्छे, तो जब चीज़ आप कोई ट्यून बनाते हैं, कंपोज करते हैं, तो किन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हैं और एक अच्छी कंपोजिशन बनती है? गुड क्वेश्चन। मैंने इसमें ना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया लाइफ में। मैं जब आया था इस फील्ड में, जैसे मैंने बताया, तो मेरे जो गाने थे, मेरा पहला एल्बम लोगों ने सुना भी नहीं होगा। मैंने बताया उसमें 12 गाने ऐसे थे कि वो सारे के सारे सोशल पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर थे। अल्लाह मेरे दिल के अंदर खुद एक सोशल पॉलिटिकल गाना था, वो गरीब अमीर की तफरीक के ऊपर था बेसिकली। मैंने उसके बाद जो म्यूज़िक इतना किया है ना, पिछले मतलब आप समझे 16 साल में मैंने पहले 5 साल जो म्यूज़िक किया, उससे एक गाने के बाद वो सारा कॉम्प्रोमाइज़ म्यूज़िक है। मैंने वो किया जो लोग सुनना चाहते थे, तो वो मेरा म्यूज़िक नहीं था। मैं आपको सच बताऊं, वो उन लोगों का म्यूज़िक था जो कर रहे थे और वो और तरीके से कर रहे थे। मैं उस हद तक नहीं गया, मैंने अपने तरीके से किया, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसको अखलाकियात को मलूज़े खाते रखा, लेकिन मुझे करना पड़ा। तो अब मैं जो करता हूँ, वो मैं जो अब चीज़ें कर रहा हूँ वो इनकलाबी सी हैं सारी, तो वो इंसानों के इश्यूज़ को एड्रेस करती हैं, तो वो मेरा म्यूज़िक है। और जो कॉम्पोजिशन की आप बात कर रहे हो, कॉम्पोजिशन की कोई कैद नहीं होती। देखो जिस तरह का म्यूज़िक आप सुनते हैं ना, हर किस्म का म्यूज़िक सुनना चाहिए। आप चारों को बता रहा हूँ, हर किस्म का म्यूज़िक सुनना। जैसे सना ने कहा कि मैं हर किस्म का गाना भी गाना चाहती हूँ, वो भी ज़रूरी है दोनों सूरतों में। मेहदीन साहब फिल्म के गाने गाते थे, गज़ल सिंगर थे, फिल्म के गाने गाते थे, तो फैल न्याजी साहब ने गाया। तो हर किस्म का काम करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई नहीं करने वाला। लेकिन फिर वही बात है, कॉम्पोजिशन आपकी हमेशा तगड़ी उस वक्त होगी जब आप बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनेंगे और आपके अंदर वो सुर रच बस जाएंगे। तो वो आप जब रिक्रिएट करते हैं तो आप उसी किट्टी में से करते हैं जिसमें आपने चीज़ें घुसाई होती हैं, उसी में से फिर निकलती हैं। तो लिसनिंग अपनी ज़्यादा करो और ग्रेट्स को सुनो। जितने आप लेजेंड्स को सुनोगे, मुझे मत सुनो, मतलब मेरे जैसे लोग जो हैं वो उनको सुनने की ज़रूरत नहीं। आप सुनो मेहदीन साहब को, लता मंगेशकर साहबा को, आप किशोर कुमार को सुनो, आप फैल न्याजी साहब को सुनो। अगर आप सलामत अली खान साहब को नहीं सुन सकते क्योंकि वो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तो कम से कम इन लोगों को तो सुन सकते हो। बिल्कुल। हमारे तो जवाद इतने बड़े बड़े ऐसे ऐसे नाम है कि वो तो इदारों का एक रखते हैं वो तो हैसियत। एंड आई थिंक ये बच्चे या जितने भी और यंगस्टर्स हैं जो गाने की फील्ड में आना चाहते हैं या आ भी चुके हैं और छोटे बड़े लेवल पे काम भी कर रहे हैं, वो इन तमाम इंस्टीट्यूट से बहुत कुछ सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच जवाद, इट वॉज अ प्लेजर हैविंग यू। और आज जरा हट के, बिकॉज वी वांटेड कि आप रोल मॉडल हैं यंगस्टर्स के लिए, तो आपसे बेहतर गाइडेंस एंड काउंसलिंग कोई नहीं कर सकता था। एंड आई होप कि तुम यंगस्टर्स को भी बहुत कुछ जानने को और सुनने को मिला होगा। और आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज ये जो प्रोग्राम के जरिए हमने देने की कोशिश की कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कंटिन्यूसली बस एफर्ट करते रहें, अल्लाह ताला खुद ही आपके रास्ते में बरकत लेके आता है। अच्छा, चूंकि क्लोजिंग है चंक, जवाद हमारे साथ मौजूद है। कितने लोग जवाद का गाना सुनना चाहेंगे? बिन तेरे क्या है जीना, बिन एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। अकेला गया था मैं, हमें न आया अकेला, मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। एक दिन दिख जाएगा माटी के मुंह, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन दिख जाएगा माटी के मुंह, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से गो। एक दिन दिख जाएगा माटी के मुंह, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला
मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, पीती चाय जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना। ऊंचे जाजा वाली आँख गई, देखो वे घोड़े आज हार गई, तेरी सोन ढोला मर जाऊंगी मैं, ये तेरी मेरी गल्ला बड़ी, ये तेरी मेरी गल्ला बड़ी। हो हा। ऊंचे जाजा वाली आँख गई, देखो वे घोड़े आज हार गई, तेरी सो ढोला मर जाऊंगी मैं, ये तेरी मेरी गल्ला बड़ी, ये तेरी मेरी गल्ला बड़ी। आजा हुन ढोलना मेरा दिल तोड़ना, नित मर जाऊंगी तेरे बिना, साडा कलिया जी लगदा ही ना ढोलना, अस जीना नी तेरे बिना ढोलना ढोलना। रहे ना रहे ये जीवन कभी, बनी ये रहे दोस्ती, है तेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम न होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी ये कुव्वत तेरी, बड़े है मेरी ये दुआ। ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत। ओ ओ ओ जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। ओ जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। ATV सारे रंग हमारे।